हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आपी की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले थे हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद बात करेंगे आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। ठीक है, एक्सपायरी थी, काफ़ी लोगों को फंसाया। मैंने क्लियर कट अगवा किया था कि कहीं पर भी फंसना मत। मेरे जो लेवल्स है वो किस कदर काम करते हैं। अगर लॉस आता है तो छोटा आता है, प्रॉफिट आता है तो लिमिटेड या अनलिमिटेड आता है। आप देख सकते हो। अगर एंट्री भी नहीं होती है तो लेवल कैसे काम करते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, और सीख भी सकते हो। काम अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और दूसरों को जोड़े, ताकि विथआउट नॉलेज की बजाय जिस लोगों को लॉस हो रहा है वो लॉस ना हो, उसकी फाइनेंशियल तरक्की हो और साथ ही साथ हमारा नाम हो। मैंने क्या बोला था, 17,590 के अबोव बाई है और 17,530 के नीचे एक बेरिश कैंडल बन जाए 15 मिनट के, उसके जो लेवल है बिलो क्लोज कर दे, एक गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो पहली 15 मिनट की कैंडल ने 17,530 को तोड़ दिया और हमें मौका मिला 17,574% के अराउंड ओपन होके। ठीक है, कहाँ पर क्लोज हुई? 17,504.50 का। और उसके बाद लो कहाँ पर किया? 17,455.40 का। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ से 50 पॉइंट की गिरावट आई। तो यहाँ 10 से 20 पॉइंट हमारी जो लिमिट रहती है, 15 से 25 पॉइंट की, पहला एनालिसिस। ठीक है, और दूसरा एनालिसिस 440 का था। जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो टारगेट बनता है, तो 440 नहीं है या 455.40 तक की सीमित रहा। ठीक है, और जिन लोगों ने पुट लिए, लंबा होल्ड किया, उन लोगों के सारे स्टॉप लॉस खा गए। और वहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग आई बहुत ही तगड़ी आई, और मैंने ये भी बोला था शॉर्ट कवरिंग आएगी तो तगड़ी आएगी। पुट बायर्स को सांस नहीं लेने देगी। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने का वक्त भी नहीं दे सकती है। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ 50 पॉइंट की गिरावट आई तो 15 से 20 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिले हो गए। उसके बाद ट्रेड ही नहीं करना था, कुछ नहीं, पूरा दिन जिग जैग करता रहा। मेरा जो दोनों लेवल है वो कैसे काम करते हैं आप देख सकते हो। वो दूसरा ट्रेड लेने की मेरी कोई एडवाइस नहीं रहती है। 530 कटा, 590 के अराउंड घुमा, वापस 530 आया, वापस 590 गया, और 590 के नीचे 530 आया, और 590 के ऊपर मैंने बाई भी बोला था। लेकिन वो कंडीशन कब हुई? पहले ट्रेड के बाद। तो दूसरा ट्रेड लेने की मेरी कोई एडवाइस ही नहीं है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, हमें एंट्री मिल गई तो शांति से बैठना सीखे। जहां पर पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड मिले, बैंक निफ्टी में 20 से 40 पॉइंट और 15 से 25 पॉइंट निफ्टी में लेके तुरंत निकल जाए। अगर 5 दिन में से 3 दिन भी ऐसे बन जाते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना पैसा बनता है पर लॉट। ठीक है, और मेरी कोई एडवाइस नहीं है 2 से ज़्यादा लॉट में काम करने की, अगर नए हो तो आप। तो ये देखिए, लेवल इस कदर काम करते हो। 17,650 का लेवल आया ही नहीं, और मैंने 17,590 का बोला था। आप देख सकते हो वहाँ पर रेसिस्टेंस बनाया बनाया, ब्रेकआउट करूंगा करूंगा, उस वो बोल बोल के आज कॉल वालों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, और 17,530 का ब्रेकडाउन करूंगा करूंगा कर करके 17,500 के जो पुट है, ठीक है, उसको जीरो कर दिया। मतलब कि कॉल और पुट दोनों साइड जिग जैग हुआ और दोनों साइड जीरो हो गए सेकंड हाफ में जो लोग आए। लेकिन पहले हाफ में बहुत ही बढ़िया मूव मिली थी। अगर डाउन साइड मिली थी तो पुट में बहुत ही बढ़िया पैसा बना, और ऊपर साइड मार्केट ऊपर गया तो वहाँ पे कॉल साइड भी बहुत ही बढ़िया पैसा बना। मतलब कि फर्स्ट हाफ में दोनों साइड मूव दे दी थी, तो उसके बाद जिग जैग करना पॉसिबल ही था, रेंज बाउंड रहने ही वाला था। ठीक है, तो रेंज बाउंड रहा। ओके, और मैंने क्या बोला था, 40,200 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने तो मंदी करनी है, और 40,150 के अराउंड बुलिश फॉर्मेशन बने तो तेजी करनी है। और आप हाई देख लेना, 40,147.80 का है, वहाँ से सिर्फ 2 से 3 पॉइंट का डिफरेंस है। हालांकि बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट की भी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन देखिए लेवल इस कदर काम करते हैं, परफेक्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहली 15 मिनट में मैंने क्या बोला था, 39,900 का अगर ब्रेक डाउन आता है, ठीक है, तो 39,800 के अराउंड अलर्ट रहिएगा। वहाँ से एक सपोर्ट का लेवल काम कर सकता है, और 39,800 का लेवल जैसे ब्रेक किया तो वहाँ पर एक अपसाइड तगड़ी मूव आई। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था, 39,900 के नीचे एक बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेरिश कैंडल बने, 15 मिनट की एक गुड रेड कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो वहाँ पे जो क्लोजिंग दिया वो कहाँ पे दिया आप देख सकते हो। मैंने डॉट वाली ट्रेंड लाइन खींची हुई है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है 39,828.65। ठीक है, वहाँ से लो कितना किया, एग्जैक्टली 39,600 के अराउंड का किया। ठीक है,
तो वहाँ से 200 पॉइंट की मूव आई, तो यहाँ पे आपको क्या है कि 40 से 50 पॉइंट आराम से मिले होंगे, आराम से। ठीक है, वो लेके निकल जाओ। या जो दूसरा रहता है, जो सपोर्ट टारगेट रहता है, तो वो 39,000 मतलब कि 700, अगर 828 का ब्रेकडाउन आता है तो 39,740 बनता है। ठीक है, लेवल तो उसके नीचे भी ब्रेकडाउन गया, तो हमारा कोई प्रकार का एनालिसिस ले लो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एंट्री मिली, आराम से एंट्री मिली और टारगेट भी हिट हुए। ठीक है, तो पहली 15 से 30 मिनट में ही आपका काम हो गया। और पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेने की कोशिश करो। और मैं तो 2 ट्रेड का भी विरोधी हूँ, एक ही ट्रेड लो। ट्रेड ना मिले तो मत लो, मेरा लेवल एक्टिवेट ना हो तो काम मत करो। यहाँ पे लेवल एक्टिवेट हो गया, डाउन साइड मिल गया, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने लंबा होल्ड करने की सोची, जिन लोगों ने सोचा होगा कि आज 100 रुपये वाला पुट 1,000 रुपये करना है, उन लोगों को क्या हासिल हुआ होगा वो आप देख लीजिए। क्योंकि वहाँ से तुरंत रिवर्सल आया और इतना तगड़ा रिवर्सल आया, 40,150 तक गया। ठीक है, और उसके बाद हाई को नहीं काटा। ठीक है, और उसके बाद जिग जैग करता रहा, 40,150 गया, उसके बाद 39,900 आया, वहाँ से 39,800 के अराउंड घुमा और 39,800 के ऊपर 39,900 के अराउंड घुमा और वहाँ से 40,150 तक गया। मतलब कि जिग जैग करता रहा, कहीं पर भी क्लियर मूव नहीं थी। ठीक है, तो दोनों हिसाब से पैसा मिला, ये हमारे परफॉर्मेंस में बिल्कुल इंक्लूड होगा। काफ़ी देर शांति से बैठे थे और 2 दिन स्टॉप लॉस भी हो गए थे, तो इस 2 महीने में लगातार 2 दिन स्टॉप लॉस भी हिट हुए। ठीक है, और ये हमारा 6ठा महीना चल रहा है, तो 1700 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। मतलब कि 117, 6 महीने में ओनली 17 स्टॉप लॉस हिट हुए। यानी कि जो मंथली एवरेज है वो भी कायम है। एक महीने में 3 स्टॉप लॉस ही हिट होते हैं। ये एंट्री मिलती ही नहीं है, मिलती है तो तगड़ा पैसा बनता है और जाता है तो बहुत ही कम जाता है। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को सीखने की ख्वाहिश थी, तो विथआउट नॉलेज की बजाय यहाँ आप लाखों रुपए का लॉस करते हैं, तो उसकी जगह बेहतर है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सिखाने का जो तौर तरीका है सब कुछ अलग है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो कुछ ना कुछ आप सीख के ही काम कीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश है सीखने की और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो सब अवेलेबल है, वो सब चीज़ें हम आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सअप मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कमेंट कर देना या फिर मेरे साथ कॉल पे या व्हाट्सअप पे बात कर लेना। ठीक है, तो अब ले लेते हैं आने वाले लेवल। ये एक नैरो रेंज चार्ट है, उसके बाद ये एक वाइड रेंज चार्ट है। यहाँ पे आपको क्लियर कट एंट्री एग्जिट दिखाई दे और यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री दिखाई दे, इसलिए डाल रहा हूँ। ठीक है, कहीं पर भी 17,720 का लेवल आ जाए गैप अप खुल के, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, 15 मिनट की एक गुड रेड कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो 17,720 के अराउंड, अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो हाथ से जाने दे, हाथ नहीं डालना है, चल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो दोनों लेवल है वहाँ पे क्या करना है। ठीक है, 17,620 का लेवल है ना, उसके अब अगर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 17,620 के अराउंड 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल उसके अबव क्लोज होना चाहिए, तो वहाँ पे तेजी करनी है। और मंदी कहाँ पे करनी है, 17,470 का जो लेवल है वहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे एक 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज हो जाए, एक गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। सपोर्ट और रेसिस्टेंट, टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे या फिर जो भी है। ठीक है, 20 से 40 पॉइंट 15 से 25 पॉइंट निफ्टी 50 में बुक कर लो, कॉल साइड या पुट साइड। और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट आपको जैसे भी अनुकूल लगे, ठीक है, ले सकते हो। या सपोर्ट रेसिस्टेंट, टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इतना तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। अब तो ये देख लीजिए। ठीक है, अब ये वाइड रेंज दिखा देता है, यहाँ पे आपको क्लियर कट आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। मैंने 17,620 का लेवल क्यों दिया है बाई करने का, 17,470 का लेवल क्यों दिया है शॉर्ट सेल करने का, मतलब कि पुट बाई करने का, और 17,720 का लेवल क्यों दे रहा हूँ अगर मार्केट गैप अप खुलता है और वहाँ पे अगर डाउन मूव आती है तो। ठीक है, तो अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आज लाइव मार्केट में काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे यहाँ पे पुट ले लूँ, तो मेरे को पर्सनली इंडिविजुअली आंसर देने का वक्त नहीं रहता है। लाइव मार्केट में मेरे को दूसरा भी काम रहता है,
तो मैंने जो बोला है ऐसी सिचुएशन होती है तो आप काम कर सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। लॉस लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है। वहाँ पे आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो, लेकिन 1 से 2 लॉट में ही काम करो, ज़्यादा लॉट में काम करने की एडवाइस नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, पर भाई आपका लेवल ब्रेकडाउन हुआ ना तो वहाँ पे हम पुट लेंगे क्या, ठीक है। तो ले लेना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्विक मूवमेंट आएगी, ठीक है। आंकड़े निकालने का भी टाइम नहीं मिलेगा, पहले से प्रिपेयर रहिए। अगर मैंने बोला 17,470 के नीचे शॉर्ट चले तो वहाँ पर अगर बेरिश प्रोजेक्शन बनता है ना तो आप अपनी चार्ट टर्मिनल में 17,500 का जो पुट है ना वो वॉच लिस्ट में ही डाल दे, ठीक है। जैसे ही एंट्री ट्रिगर होती है एंटर कर जाइए और जैसे ही टारगेट मिल जाता है तुरंत एग्जिट कर जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है कि एकदम स्पीड से डिसीजन लेना आना चाहिए, ठीक है। जैसे चोर की तरह, अगर कोई पुलिस आता है पकड़ने के लिए तो अगर पुलिस की पकड़ में नहीं आना है तो चोर क्या करता है, चोर का माइंडसेट क्या होता है, वो माइंडसेट हमें यहाँ पे चाहिए। तुरंत निकल जाओ, ठीक है, वरना मार्केट आपसे ले जाएगा। आप आते हो मार्केट से पैसे लेने के लिए, लेकिन मार्केट तुरंत आपसे पैसा ले लेता है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना हो, वो खास ख्याल रहे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के जो लेवल है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये नैरो रेंज चार्ट इसलिए है कि ताकि जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसका जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो आप क्लियर कट देख सको, अपनी चार्ट टर्मिनल में भी जाके देख सकते हो 1 आवर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो तेजी है वो 40,170 के अबोव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और डाउन कहाँ पे है तो 39,800 का लेवल आता है, वही 39,800 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। मार्केट कहीं पर भी गैप अप खुले और 40,500 का लेवल आए वहाँ पर अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो जाने दे, हाथ ना डाले। अगर गैप अप खुलता है और बेरिश फॉर्मेशन बनता है, 15 मिनट का एक गुड नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है, बेयर एक्टिव होते हैं, बेरिश प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे, या फिर निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट लेके निकल जाओ और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाओ। और हमारा लेवल एक्टिवेट होता है तो वहाँ का जो सीई या पी मतलब कि कॉल या पुट होता है, ठीक है, उसका स्ट्राइक प्राइस अपने वॉच लिस्ट में रख डालो और जहाँ पे एंट्री ट्रिगर होती है तुरंत निकल जाओ, ठीक है। टारगेट आता है तो भी तुरंत एग्जिट ले लो, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ठीक है। आपको आराम से मिल जाएगा। पर लॉट अगर काम करोगे तो निफ्टी में 10 से 20 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 25 से 40 पॉइंट या 25 से 50 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। अब मैं वाइड रेंज ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम पड़े। 40,500 का लेवल वहाँ पे मैं शॉर्ट सेल क्यों बोल रहा हूँ, 40,170 का लेवल है वहाँ पे मैं बाई क्यों दे रहा हूँ, 39,800 का लेवल है वहाँ पे मैं शॉर्ट सेल यानी कि पुट बाई क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो। और मैंने ये भी बोला था 39,900 का ब्रेकडाउन आएगा तो काफ़ी सारे लोग पुट लेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि सपोर्ट 39,900 का है लेकिन एक्चुअल सपोर्ट 39,800 का है, वो सब ब्लॉक फंसेंगे, ठीक है। तो आज 39,800 का ब्रेकडाउन किया ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पुट लिया था, ठीक है। 39,900 का ब्रेकडाउन आया ना तो उन लोगों को लगा कि 39,100 आ जाएगा, मतलब कि जितनी टेक्निकली जगह थी नीचे 600 से 700 पॉइंट की, ठीक है, लेकिन नहीं गया, 39,600 तक ही गया, ठीक है। मतलब कि 300 पॉइंट की गिरावट आई और 300 पॉइंट की गिरावट आई वो तुरंत रिकवर कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक माइंडसेट के साथ पैसा बनता है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। पूरा दिन बैठना पड़ता है और 1 से 2 ट्रेड मिलता है तुरंत लेके निकल जाओ, यही है सारा ऑप्शन बाइंग का खेल। अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड है, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडर है, अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, 14 से 20 मिनट देना ही पड़ेगा दिन का, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि इनसे भी आसान भाषा में अब मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा कोई है क्लू आपके पास या टिप्स तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। या कोई सजेशन भी है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, ठीक है, हम कोई भगवान नहीं इंसान है, आने वाले भविष्य में भी हमसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई सजेशन है आपका
या कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं देते हैं तो उसका मतलब ये समझेंगे कि हमारा काम अच्छा है, तो जितना हो सके इतना दूसरों के साथ शेयर करें। विथआउट नॉलेज की वजह उन लोगों का पैसे का लॉस ना आए और वो लोग फाइनेंशियल तरक्की करें और साथ ही साथ हमारा नाम हो, ठीक है। लेकिन मेरे को मालूम है सीरियसली 30 से 50 लोग ही ऐसे हैं मेरे वीडियो को सीरियसली देखते हैं और फॉलो करते हैं। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट का वीडियो देखने का वक्त नहीं है तो 6 घंटे ट्रेडिंग करने के लिए भी मत आओ, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है तो, वरना क्या है कि पैसा आपका जाएगा, वो हार्ड अर्न मनी आपका है, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, जितना हो सके इतना मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाद में तो आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। मजा आए तो तुरंत जुड़े और जो भी आपके सजेशंस है, एडवाइस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।